और राजा के पास करीब 4 घोड़े होते हैं। ये विदाउट पनिशमेंट दिए अगर किसी ने उनको ट्रेनिंग दे दी तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ओके, सो हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी पे बात करने वाले, बहुत ही अच्छी कहानी है जिससे आप अपनी लाइफ के कुछ लेसन सीखेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो एक बार क्या होता है, बहुत ही पुराने एक राज के राजा होते हैं एंड वो राजा के पास करीब 4 घोड़े होते हैं और उस घोड़े से बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनके बहुत पसंदीदा घोड़े होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट जो घोड़े होते हैं मतलब वो ट्रेंड नहीं होते, अनट्रेंड घोड़े होते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को बुलाते हैं कि कोई उन घोड़ों को ट्रेन कर दे, क्योंकि वो घोड़े बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन वो अगर ट्रेंड घोड़े हो जाएं तो वो 4 चांद लग जाते हैं उस घोड़े के ऊपर। दैट्स वाई बहुत कोशिश करते हैं, बट जब भी कोई ट्रेनर आता कोशिश करता कि उन घोड़ों को ट्रेन कर सके तो उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाता, क्योंकि फेल हो जाता। वो क्या करता, जैसे ही कोई भी ट्रेनर उनके पीठ पे बैठता तो घोड़े उसे गिरा देते थे। तो बहुत उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने मतलब अपने पूरे राज के अंदर ऐलान करवा दिया कि इन घोड़ों को अगर कोई ट्रेनिंग दे देते मैं उन्हें 1 लाख सोने की मुद्राएं देंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। बट द कंडीशन इज़ दैट कि वो घोड़े को इतना प्यार करते हैं तो उस घोड़े को कोई भी मतलब सज़ा नहीं देगा, कोई उसे मारेगा नहीं, और विदाउट सज़ा दिए, विदाउट पनिशमेंट दिए अगर किसी ने उनको ट्रेनिंग दे दी तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो पूरे राज्य में बहुत लोग कोशिश करते हैं कि उसे ट्रेनिंग दे पाएँ, लेकिन हर तरीके से लोग हार जाते हैं, नहीं दे पाते उसको ट्रेनिंग। तो अंत में एक बहुत ही युवा ट्रेनर होता है, एक यंग ट्रेनर होता है जो उनके राजमहल में आता है और राजा से कहता है बहुत हिम्मत करके कि मैं राजा जी, मैं आपके इन 4 घोड़ों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ और विदाउट पनिशमेंट दिए। तो कहते हैं अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहता है कि ठीक है, मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा बट मेरी कुछ शर्तें हैं। तो कहते हैं ठीक है, बताइए क्या शर्तें हैं। तो कहते हैं मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि ये घोड़े 24 घंटे मेरे साथ में रहेंगे, 24 घंटे मेरे साथ में रहेंगे। एंड दूसरी शर्त ये है कि इनका खाना पीना रहना सब कुछ मैं खुद संभालूंगा। तो राजा जी सोचते हैं कि अच्छी बात है, हमने तो बहुत सी कोशिश करके देख ली, अभी तक हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, आप जैसा चाहो वैसा करके देखो। कल आप मॉर्निंग में आ जाना और घोड़े का सारा कुछ व्यवस्था हम आपको कर देंगे कि 24 घंटे घोड़े आपके पास रहेंगे और खाने पीने का भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो कहते हैं ठीक है, ओके, वंडरफुल। तो डिसीजन लेते हैं अपना। नेक्स्ट डे वो युवा जो ट्रेनर होता है, युवा ट्रेनर आता है राज दरबार में, उसे घोड़े सौंप दिए जाते हैं। उसके लिए पूरा एक फील्ड अरेंज की जाती है जहाँ पे उसके रहने खाने सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। अब अगले दिन क्या करता है, जो ट्रेनर होता है वहाँ पे ट्रेनर सुबह सुबह उठता है, 4 घोड़ों को खुला छोड़ देता है मैदान के अंदर कि आप लोग आराम से खेलो, और खुद की रेट में खुद उस जो ट्रेनर का फील्ड है वहाँ पे भागना चालू कर देता है। ऐसा होता है। फिर शाम को उन्हें खाना खिलाता है 4 घोड़ों को, और खाना खिलाने के बाद फिर से वो बैठ जाता है और थोड़ा रेस्ट करता है। फिर से उनको खाना खिलाया, बांधा घोड़ों को और साथ में सो गया। फिर से अगले दिन सुबह उठता है, वो 4 घोड़ों को छोड़ देता है कि आप लोग फील्ड में खेलो, और फिर से ट्रेनर खुद भागने लगता है। जब ट्रेनर को, जो युवा ट्रेनर को उसको भागते हुए देखते हैं 4 घोड़े, तो वो भी इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट्स करना चालू कर देते हैं। तीसरे दिन फिर से सेम, सुबह उठता है ट्रेनर, घोड़ों को खोलता है, चारों तरफ फील्ड में दौड़ना चालू करता है, और उसके साथ में क्या है, दौड़ना चालू किया, खाना खिलाया, फिर से सो गया। ऐसा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है। अब क्या करता है ट्रेनर, जब ट्रेनर अगले दिन मतलब 1 महीने बीत जाते हैं, ट्रेनर अपना भागता है, सुबह उठा, फिर से वो दौड़ना चालू किया। अब उस ट्रेनर को दौड़ते हुए देखते जो वहाँ पे घोड़े थे वो भी उसको साथ दौड़ने लगते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, जस्ट उस ट्रेनर को दौड़ते हुए देखकर जो घोड़े थे वो भी उसके साथ दौड़ने लगते हैं। ऐसा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बीत जाते हैं। राजा सोचते हैं कि चलो हम एक बार अपने घोड़ों को देख लेते हैं कि कैसे उनकी ट्रेनिंग चल रही है। वो आते हैं उस फील्ड के अंदर, उस ट्रेनिंग को देखने के लिए, देखते हैं कि ट्रेनर भाग रहा है आगे आगे और घोड़े भी उसके साथ साथ में दौड़ रहे हैं फील्ड में। वो देखकर बहुत खुश होते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, अपना राजा जी अपने घर चले जाते हैं। 1 साल बीतता है, उनको घोषणा की जाती है, उनको सूचना दी जाती है कि आपके जो 4 घोड़े थे वो भी ट्रेंड हो चुके हैं। तो राजा बहुत खुश होते हैं, वो सोचते हैं वाओ, 4 मेरे ट्रेंड हो गए हैं घोड़े, मैं देखना चाहूँगा कि कैसे हैं। बुलाया जाता है ट्रेनर को।
जब यहाँ पे ट्रेनर आता है वो चारों घोड़ों को लेकर आता है और राजा के सामने एक एक घोड़े के ऊपर बैठकर उनके सामने चारों फील्ड का चक्कर करके दिखाता है। राजा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो पूछते हैं उससे कि ऐसा मतलब तुमने कैसे करके दिखाया, बाकी लोग तो फेल हो रहे थे इस चीज़ में, तुम कैसे सफल हो गए, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे उसके सारे सीक्रेट्स बताओ। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसको समझाता है। फिर ट्रेनर जो है राजा को बताता है मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट पहले इनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश की। इनको कैसे ट्रेन किया, जब मैं सुबह सुबह इनको क्या करता था, सुबह मैं इनको ओपन कर देता था, इनको भागने देता था, इन्हें बिल्कुल आज़ादी फील कराई मैंने इन्हें बांध के नहीं रखा और इनके साथ ही 24 घंटे मैं खाना खाता था, सोता था, 24 घंटे रहता था। तो इन्हें लगा कि मैं इनका दोस्त हूँ और इनको आज़ादी फील कराई। उसके बाद क्या किया, मैं इनके साथ दौड़ना मैंने चालू किया, तो ये भी मेरे साथ दौड़ने लगे। फिर मैंने क्या किया, इनकी पीठ पे सीट रखना चालू किया। जब स्टार्टिंग में सीट रखा तो इस सीट गिरा देते थे, मैं फिर धीरे धीरे उनको आदत डाली सीट रखने की। फिर इनके ऊपर मैं बैठने लगा, फिर उतरने लगा, मतलब इन्हें धीरे धीरे उस आदत माहौल में डाला। और आज की डेट में फिर जब मैं इस पर दौड़ने लगा, सब कुछ आपके सामने है। तो राजा बहुत खुश होते हैं और उस पर्सन को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी देते हैं और साथ में उसको परमानेंट अपने पास नौकरी के लिए रख लेते हैं कि तुम इनकी ट्रेनिंग करो, इनकी देखभाल करो। अभी ये तो थी हमारी कहानी, मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। बट इससे जो सीखने का है वो यहाँ से स्टार्ट, अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। यही सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है। हमारे जीवन में भी 4 घोड़े हमारे अंदर अवेलेबल हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, क्रोध, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिंता करना, क्रोध करना, लालच और घमंड। अगर इन चारों चीज़ों को भी आप देखें तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो माइंड है, उससे हमें इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना है। और अगर आप इन 4 घोड़ों जो आपके अंदर हैं, अगर आपने इनको ट्रेन कर लिया तो आपको सफल होने से लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं एक एक करके। चिंता के ऊपर पहले बात करते हैं कि चिंता क्या होता है। देखिए, चिंता करने से कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर चिंता करने से कभी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बट हमें अपने इस घोड़े को ट्रेन करना है कि चिंता नहीं करना है तुम्हें। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो हमें चिंतन करना है, उसके ऊपर विचार करना है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर आप इस पे ट्रेनिंग दे दें तो पहला घोड़ा आपका ट्रेन हो जाएगा। सेकंड आता है क्रोध करना। हमें बात बात पे क्रोध आ जाती है, कई बार हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। इस घोड़े को हमें अपनी बुद्धि के साथ आदत डालनी है कि बार बार पे क्रोध नहीं करना है, हमें हर चीज़ पे गुस्सा नहीं करना होता है। गुस्सा तब करना है जब चीज़ों की एक्चुअल ज़रूरत हो। तो इस क्रोध नाम के जो हमारे अंदर घोड़ा अवेलेबल है, इसे भी हमें ट्रेनिंग देनी है और इसे कंट्रोल करना है, सीखना है, इसके ऊपर लगाम लगानी है। और थर्ड आता है घमंड। लोग घमंड और गर्व को समझ नहीं पाते, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इस काम को मैं कर सकता हूँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ, ये गर्व है। इस काम को मैं कर सकता हूँ, ये गर्व है। लेकिन इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। तो हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें खुद पे गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो अगर तीसरे घोड़े को अगर हमने ट्रेन कर लिया तो हम और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और बात करते हैं चौथे घोड़े जो कि लास्ट है, ये है लालच। लोगों के अंदर लालची हो जाते हैं कई चीज़ का। देखो, लालच भी होना चाहिए, बट लालच अच्छी चीज़ों का होना चाहिए। लालच आपके अंदर होना चाहिए ज्ञान का। अगर आपके अंदर ज्ञान का लालच है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग अज्ञानता की लालच कर लेते हैं। लोग ज्ञान, अगर आपके पास लालच है अच्छे तरीके से धन कमाने का, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शॉर्टकट अपनाना, कोई गलत तरीके से धन कमाने का लालच, ये गलत है। तो अपने बुद्धि नामक जो ट्रेनर है, उससे अगर आपने इन चारों घोड़ों को अपने अंदर ट्रेन कर लिया तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, चिंता करना, क्रोध, लालच एंड घमंड, इन चारों घोड़ों को ट्रेन कीजिए। और उम्मीद है मुझे इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कीजिए, सीखिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए कीप साइनिंग ऑलवेज, बी हैप्पी।